What's your name? What is your school name? आपके स्कूल का नाम क्या है? Tell me about yourself. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज द वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पे आज 6th एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी यहाँ पे जो फैमिली हैं, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, यहाँ पे पधारे हुए हैं और कई लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और जो वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर मेंबर हैं वो भी यहाँ पे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो 6th एनुअल डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या क्या तैयारी की गई है और क्या समाज के लिए, आवाम के लिए जो ये स्कूल बेहतर काम कर रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। कई ऐसे दिग्गज नेता भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह के आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और हमेशा से देखा जा रहा है वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल समाज के लिए बड़ा काम करते नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे आज इस शुभ अवसर पर? हम अपने सीवान के जो शिक्षक प्रेमी हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि 1971 से हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण जेड इस्लामिया महाविद्यालय आपके सामने है। लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया कि अगर निचले स्तर से अगर बच्चों पर काम नहीं किया गया तो जो क्वालिटी एजुकेशन का सपना है वो पूरा होने में दिक्कत है। इसलिए हम लोगों ने 2018 में द वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ किया, जो आज CBSE बोर्ड से 10+2 तक एफिलेटेड है। इसके साथ एक उपलब्धि और जुड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोचिंग संस्था है फिजिक्स वाला, उससे भी हमारा कोलैबोरेशन हो गया है। तो उसका यहाँ ब्रांच खुल रहा है सर? ब्रांच खुल रहा है। तो क्लासेज यहीं चलेगी? क्लासेज यहीं चलेंगे वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में। तो ये सर काफ़ी दूर पड़ रहा है थोड़ा सा, मतलब ये जो आउटी साइड में जो बच्चे 11-12 के स्टडी करना चाहते हैं, PMT या इंजीनियरिंग का जो कॉलेज तैयारी करते हैं, उनके लिए मतलब सुविधा मिल रहा है? पूरी सुविधा मिलेगी। क्लास 6 से ही बच्चों को हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे ताकि आगे चल के उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और 10+12 के बच्चों को भी पूरा बैच हम लोग लेके यहाँ से चलेंगे जी। और जिसको डायरेक्ट फिजिक्स वाला की जो फैकल्टी है जी जी वो ऑनलाइन एजुकेट करेगी। ऑनलाइन होगा और इंटरेक्ट भी होगा, ताकि इंटेलेक्चुअल भी होगा, ताकि बच्चे अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न उनको होता है तो उनके सामने टीचर होगा। मन में आपके भावना है कि मतलब इस तरह का फिजिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको सीवान की धरती पर लाया जाए? हम लोगों की स्कूल खोलने के साथ ही ये इच्छा रही थी कि यहाँ के जो बच्चे बेंगलोर, कर्नाटक, पटना, अब बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें लाखों लाख गार्जियन का पैसा भी खर्च हो रहा है जी। तो उससे इनको मुक्ति मिल सके और अपने शहर में, अपने वातावरण में, अपने घर पर रह के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिसके लिए वो बाहर जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीवान की धरती पे हम लोग हैं और पूरे सीवान वासियों को किस तरह का मैसेज देना आप चाहेंगे? हम सीवान के तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि यहाँ हर तरह की सुविधा फिजिक्स वाला और वेम्बली के जॉइंट कोलैबोरेशन से तैयार की गई है, उसका वो लाभ उठाएं और किसी तरह का भी क्वालिटी एजुकेशन में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
चलिए एक और शख्स जुड़े हुए हैं आपका इसमें इंटरनेशनल स्कूल में आज 6th एनुअल डे मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे ज़रूरी बात ये हो गई कि अब जो बाहर जो जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, अब यहाँ जो कोलैबोरेशन हो गया फीस वालों में से, काफ़ी उससे मदद मिलेगी और काफ़ी जो है बच्चे इससे इस्तेफादा लेंगे और अच्छे से कामयाबी की तैयारी करेंगे। चलिए एक और शख्स जुड़े हुए हैं शिवान की पहचान में, हमने इनका कार्यक्रम भी चलाया था और ये इस्लामिया कॉलेज के वर्तमान में प्रिंसिपल हैं और कहीं ना कहीं बड़े समाज के लिए खिदमत काम करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज का आगमन हुआ द वेम्बली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में? देखिए, कहा जाता है कि एक अगर छात्र शिक्षित होता है तो वो स्वयं शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो स्वयं शिक्षित होता है, और एक छात्रा अगर शिक्षा प्राप्त करती है तो एक फैमिली शिक्षित होती है, और एक इंस्टीट्यूशन अगर खोला जाता है तो पूरा समाज, उस इतराफ़ का समाज जो है वो शिक्षित हो जाता है। उसका उदाहरण जेड इस्लामिया कॉलेज है। हम चाहेंगे कि विमले इंटरनेशनल स्कूल इस इलाके में खोला गया है, यहाँ के बच्चे इससे फैज़याब हों, और साथ साथ अभी जो कोचिंग का जो ये है फिजिक्स वाले, तो ऑनलाइन कोचिंग है उनकी, तो बच्चे जो सिवान के बच्चे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो यहाँ से क्लासरूम स्टडी भी कर सकते हैं। क्लासरूम स्टडी कराएंगे यहाँ पर और उनसे फायदा। वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही शांत वातावरण में है और बहुत ही प्राकृतिक यहाँ पर माहौल भी है, तो ऐसे में जो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए बच्चों के लिए, आपको लगता है कि इससे बच्चों का जहनी तौर पर ज़्यादा विकास होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो मैं एक बात और जोड़ देता हूँ आपको। देखिए, जो एजुकेशन, जो बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं तो उसके दो आस्पेक्ट होते हैं। एक है आपको सिलेबस, जिसको हम हिंदी में पाठ्य कह सकते हैं, और दूसरा होता है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो सिलेबस का तो मूल्यांकन हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन से कर लेते हैं, लेकिन ये जो हम लोग बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एनुअल डे मनाते हैं, तो ये करिकुलम का जो मूल्यांकन है, बच्चे का कितना फिज़िकल, मेंटल और उनका बिहेवियरल एवं सोशल जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम एनुअल डे में उजागर करते हैं। बच्चे प्रोग्राम करते हैं, उनको प्राइज़ देते हैं जी। और एप्लीकेशन बहुत सारे स्कूलों को अभी तक नहीं मिल पाया है जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गार्जियंस भी काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, बच्चों के गार्जियंस भी हैं, एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा है जी। तो आप जो है खास तौर पर वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल के सौजन्य से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि इस बार के न्यू एकेडमिक सेशन में अधिकांश एडमिशन वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल में हो? हम चाहेंगे कि इतना बड़ा कैंपस है, जो अभी हमने बात की करिकुलर एक्टिविटीज़ की सिलेबस के साथ साथ, तो ये बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, अच्छे टीचर हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उसमें मैक्सिमम बाहर के हैं, कोई लोकल टीचर्स नहीं है, और बड़ा अच्छा एकेडमिक माहौल है। फिर हमारे सेक्रेटरी साहब या और भी जो लोग हैं, हम लोगों का भी बिल्कुल इस सुपरविज़न बना हुआ है, तो गार्जियन यहाँ एडमिशन लें और बच्चों का। सर, जेड इस्लामिया कॉलेज के जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो लगातार ये देखने को मिलता है, मीडिया के माध्यम से भी खबरें आती रहती हैं, जनमानस तक पहुंचती है कि अलग अलग गतिविधियों में, चाहे वो सोशल वर्क हो या एजुकेशनल वर्क हो, इस तरह का कार्यक्रम हमेशा उनके द्वारा होते रहता है, यानी उनकी सक्रियता काफ़ी बनी रहती है जी। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिल्कुल, एक एजुकेशन, वही तो अभी हमने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन अगर हम खोलते हैं तो पूरे समाज को हम शिक्षित करते हैं। तो समाज को शिक्षित करने का मतलब नहीं हुआ कि आइए BA करा दिया या MA पास कर दिया, वो तो हो नहीं है। जब इंस्टीट्यूशन होगा तो डिग्री मिलेगी उनको, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ है या जो समाज के लोगों को जो संदेश देना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ करनी ही होगी जी। थैंक यू। चलिए तो सर, आपका आगमन हो चुका है यहाँ पे। शिवान की धरती, पहली बार इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आया है, काफ़ी शिवान के युवाओं के लिए और यहाँ के स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस स्कूल के माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, हम लोगों का एजुकेशन में एकमात्र उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल वे में
कोने कोने में, मतलब तो इंडिया में नहीं दुनिया में हर कोने में बच्चों को पहुंचाना, ठीक है। तो उसी उद्देश्य में ये भी एक कदम है कि यहाँ का एक प्रोमिनेंट स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल जो चाहता है कि हम यहाँ पे बच्चों में एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लेके आएँ, तो हम लोग उसके साथ जुड़े हैं कि बच्चों को स्कूल कैंपस में ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले और बच्चों को यहीं से कंपटीशन की तैयारी करने का मौका मिले कि यहाँ से निकल के बच्चे IIT या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ। जी, समय के अनुसार सर जितने भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग टेक्निक से या अपने तरकीब से पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में जो फिजिक्स के लिए आप लोग कुछ लेकर के आए हैं, क्या डिफरेंट होगा अन्य फैकल्टी से? सर पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिजिक्स वाला सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। फिजिक्स वाला में स्टार्टिंग फिजिक्स से मिस्टर अलग पांडे ने की थी, ठीक है, लेकिन बाद में पूरा इंजीनियरिंग, मेडिकल, जिसमें इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेडिकल में 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके ऊपर में पूरा कोर्स है। लेकिन अभी के टाइम में तो फिजिक्स वाला सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल नहीं, लगभग 40 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर में बच्चों को तैयार कर रहा है, जिसमें UPSC से लेके BPSC सब कुछ है। तो सर अभी ज्वाइन करना चाहेंगे बच्चे जो फाउंडेशन या टारगेट, क्या ज्वाइन कर सकते हैं? इसमें हम लोग क्लास 11th के बच्चों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पे। मतलब इसमें क्लास 11th के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल उसकी तैयारी करने का अवसर मिलेगा। अब फिर वो धीरे धीरे अगले साल वो 12th में जाएंगे तो 12th में चलेगा। सर इस मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं जेड इस्लामिया कॉलेज के जफर अहमद गनी साहब, उनके द्वारा यह पुरजोर कोशिश होती रही है कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई कसर बाकी न रहे। बिल्कुल। तो ये नए जो टेक्नोलॉजी और नए जो सिस्टम या पैटर्न पर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, सर के भूमिका को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ी भूमिका है कि यहाँ से स्कूल इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, जिस तरीके के पार्टनरशिप प्रपोजल लेके हमारी कंपनी में पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंडिया में तो 30,000 CBSE के एफिलिएटेड स्कूल हैं, ठीक है, वैसे 4 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल इतने स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाल ही में सर कुछ प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत हुई थी जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली। तो आपको लगता है कि डे टू डे जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा या इस एजुकेशनल मैनेजमेंट के द्वारा, यह एक नया जो है इनकलाब लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हर एरिया में कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, जिनको पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। तो ये स्कूल कॉलेज सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं होता, ये पूरा जैसा भी कोई बता रहे थे पूरी सोसाइटी का निर्माण करता है। तो यही चीज़ में कुछ लोग आगे आए हैं, ये मैनेजमेंट आगे आया है जो राइट फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल, हर एरिया में बच्चों को हेल्प करेगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फिजिक्स वाला में। थैंक यू सर। दिग्गज नेता यहाँ पे पधार चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? शुभ आगमन हुआ आपको, यहाँ पे जनता भी आपको देख रही है, पूरे समाज की जनता देख रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये स्कूल जो बना है, जफर अहमद गनी साहब को धन्यवाद अपने ज़िला के लोगों को देना चाहिए। ये छोटे बच्चों से लेकर के आप बड़े लोगों के लिए जो इन्होंने किया है, हम तो सेकंड बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा कहेंगे इनको, कि ये आदमी का जोड़ नहीं है इस माने में सोच का और करने का। हमको लगता है जो इनका सपना है और लंबे टर्म होते होते ही पूरा करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान, पंडित मदन मोहन मालवीय और आपने जो है जफर अहमद गनी साहब को संबोधित किया कि सेकंड जो है दाढ़ी बाबा है सिवान के। एकदम। तो ऐसे तो बहुत सारे सर पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं, लेकिन एजुकेशन के प्रति उतना डेडिकेशन किसी का नहीं। जी ना। तो आप तो बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। जी। और आप एक दूसरे से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हम क्या उम्मीद करेंगे? हम इनके दूसरे तीसरे पुस्त के से अटैच है। अच्छा। इसलिए इनको भली भांति जानते हैं। दाढ़ी बाबा को जानते हैं क्योंकि वहाँ हम एम्प्लॉय रह चुके हैं। मैं एक ही कामना करता हूँ मालिक से, ये इन्हें भरपूर शक्ति दें कि इस इंस्टीट्यूशन को आगे से आगे और बढ़ाना। सर एक सवाल है, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका रहा है, सोशल वर्क आपने किया है, पुराने समय से राजनीति में है, ये बड़ा दुख की बात है कि जो एजुकेशन में या सोशल डेवलपमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं वो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी उस तरह का जगह या स्थान मिलना चाहिए, पब्लिक के बीच में ये संदेश जाए। देखिए समय का मार है, पहले आज में बहुत का अंतर है। उसमें आज से जफर साहब पॉलिटिक्स और एजुकेशन में नहीं थे, बहुत लंबे समय से थे। All the students are requested to please be seated. We are going to start the program within a very short period of time. उस सत्य है, ये लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में लड़ भी चुके हैं, उसमें शक नहीं है। और All the students are requested जहाँ तक इनका to है, please come to the stage. निश्चित रूप से
जो अच्छे लोग हैं कटते हैं समय के अनुसार। उस समय इतना ना बुरा समय साइड में जा रहा है, इसीलिए कटते हैं अच्छे लोग। पब्लिक में जागृति की जरूरत है, लोगों में बदलाव की जरूरत है, उनका मेंटलिटी चेंज होना चाहिए। एकदम एकदम